फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका सुदीक्षा पीसीएस के इस मंच पर। अभिनंदन है आपका। आज ज्योग्राफी की सीरीज़ लेकर के आए हैं। इससे पहले की जो दो सीरीज़ थी वो करंट अफेयर्स की थी। करंट अफेयर्स की वो वीकली सीरीज़ थी जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 था, और बोथ वन इन द कंबाइंड फॉर्म इज़ कॉल्ड पॉकेट करंट अफेयर सीरीज़। आज की ये जो सीरीज़ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ लेखपाल ही नहीं, या यूपी ट्रिपल एससी की ही सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, ये अन्य कई एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम हो। कहीं ना कहीं ये 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख मरुस्थल को। सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक चीज़ आपको बता दें कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। अब यूरोप की बात करें और अफ्रीका की, दिस इज़ यूरोप एंड दिस इज़ अफ्रीका। जिब्राल्टर जल संधि ये है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। अब अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक मात्र महाद्वीप है जहाँ से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अब रेखाओं की बात हुई है तो रेखाओं पर स्थित देश की भी बात कर ली जाए। कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीकी देश जो हैं उसमें है माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र। ये सब कर्क रेखा पर स्थित हैं। मकर रेखा पर स्थित अफ्रीकी देश, उसमें नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। और इसी तरीके से भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो गणतांत्रिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये सब भूमध्य रेखा पर हैं। तो ये तो अफ्रीका की बात हो गई। कुछ 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ की कांगो नदी भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की। यहाँ की उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड। ये घास के मैदान जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में, तो जो सवाना है वो उष्ण घास का मैदान है और शीतोष्ण घास का मैदान वेल्ड। ठीक है। और एक पॉइंट और था, सबसे लंबा रेल मार्ग तो केप काहिरा, ये आपका केप काहिरा रेल मार्ग है। अब बात करते हैं जो ये सहारा था, सहारा मरुस्थल, तो ये आपका अल्जीरिया, चाड, सूडान, नाइजर, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, माली, मोरक्को, मारितानिया, इन क्षेत्रों को कवर करता है। ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स। ठीक है। अल्जीरियर्स राजधानी है और मुद्रा यहाँ की दिनार। ठीक। अब बात करते हैं ऐसे ही कुछ देश, तो उसमें आपका चाड भी है। अब जैसे चाड है, चाड की राजधानी आपको पता होगा दजामेना। फ्रैंक यहाँ की मुद्रा। ठीक। सूडान वहाँ की खार्तूम, ये राजधानी है। पाउंड यहाँ की मुद्रा। नाइजर राजधानी नियामी, मुद्रा फ्रैंक। ठीक है। ऐसे ही आपका एक देश है ट्यूनीशिया, राजधानी ट्यूनिश, मुद्रा दिनार। ठीक। आप देख रहे होंगे माली, माली की राजधानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बमाको, मुद्रा फ्रैंक। ठीक है। मारितानिया, एक बहुत ही अटपटी सी इसकी राजधानी नौकचोट। ठीक। और इसकी जो मुद्रा है ओगुआ।
ठीक है, ये मारितानिया की बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोग ज़्यादातर देखते नहीं हैं पर वो आते हैं। जैसे मोरक्को है, रबात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रबात यहाँ की राजधानी और दिरहम यहाँ की मुद्रा। ठीक है, तो इसमें से कुछ छूटा, हाँ लीबिया छूट रहा है। लीबिया की राजधानी जो होती है वो होती है हून, इसे बोला जाता है त्रिपोली, और मुद्रा यहाँ की दिनार है। ठीक है, अरब मरुस्थल ये आपका सऊदी अरब में है, यमन में है, सीरिया है, दक्षिणी अरब खाड़ी क्षेत्र, नाफूज क्षेत्र, इतने क्षेत्रों को ये कवर करता है अरब मरुस्थल। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट एंड ग्रेट सैंडी। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की बात हुई। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया की बात अगर हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जान भी लिया जाए। तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। कहाँ पर है? तो दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर वृत्त जो है या मकर रेखा, ये इसके मध्य से होकर गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी खोज तस्मान ने की थी, पूरा नाम था ओबेल तस्मान। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट में अगर हम देखें तो इस महाद्वीप में टोटल 22 देश हैं। हाँ, एक चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते हैं, मूल निवासी रहने वाले, उनको बोलते हैं एबोरिजिन्स। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी, अब जलसंधि के बारे में बात कर लें। अभी हम लोग बात किए थे यूरोप और अफ्रीका को जो जलसंधि अलग करती है वो कौन सी है? जिब्राल्टर। अब यहाँ पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्री कौन, यहाँ कोई जलसंधि है सोचिए, तो इस बारे में हम आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, इसके बीच में जो जलसंधि है वो है टॉरस जलसंधि। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन। इस महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है कोसियुस्कू। ठीक है, कोसियुस्कू इसका सर्वोच्च शिखर है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ विश्वविख्यात सोने की खान है कालगुरली और कूलगार्डी। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालगुरली और कूलगार्डी, ये सोने की खान है। ठीक, ये इतना पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। और यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया स्थान रखता है अपना, और बॉक्साइट में तो ये सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश है। तो ये चीज़ हो गई ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल, मंगोलिया और चीन, ये ठंडा मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन में इसकी अवस्थिति है। कालाहारी, बोत्सवाना। ठीक, बोत्सवाना जो क्षेत्र है, पहली चीज़ तो ये जानिए कि बोत्सवाना क्षेत्र है कहाँ, ये भी जानना जरूरी है। और जहाँ पर भी बोत्सवाना है तो उसकी राजधानी और मुद्रा क्या है, भाई ये भी तो जानना जरूरी है। तो बोत्सवाना जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। बोत्सवाना की जो राजधानी है गैबरोन, गैबरोन राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पुला। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो करेंसीज हैं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बोत्सवाना की पुला है, और मारितानिया की ओगुआ, अभी हम देखें ओगुआ। तो ये सब चीज़ें डिफरेंशिएट करती हैं अलग अलग जगहों पे कि कहाँ पर कौन सी करेंसी है। तो ये आपका कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। मरुस्थल के बारे में एक चीज़ ये जानिएगा कि जो मरुस्थल होते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, वो महाद्वीप के प्रायः जो देखा गया, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य रेखा से 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में व्यापारिक पवन की पेटियों में पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब उसको चाहे आप कह सकते हैं कैलिफोर्निया का मरुस्थल, आप देख लीजिए जो कि उत्तरी अमेरिका में है। अभी आप दक्षिणी अमेरिका में जाएंगे तो अटाकामा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो तकला मकान सीकियांग चीन, तकला मकान सीकियांग चीन हो गया आपका। सेकंड काराकोरम,
तुर्कमेनिस्तान, सोत्रोरान, तमिग दक्षिण अफ्रीका, अटाकामा अभी हमने देखा दक्षिणी अमेरिका में है, उत्तरी चिली, ठीक, दक्षिणी अमेरिका में। अब दक्षिणी अमेरिका की भी बात हो गई है तो कुछ पॉइंट दक्षिणी अमेरिका के बारे में भी जान लिया जाए कि दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश विस्तार है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें बात होती है प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में यह महाद्वीप पनामा जलसंधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में पनामा जलसंधि है। और फिर एक चीज़ है दक्षिणी अमेरिका देश जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम कंट्रीज़ देखें तो ब्राज़ील, चिली, इक्वाडोर। अच्छा, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं कुछ, उसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। ये मैं अभी आपको दक्षिणी अमेरिका के बारे में बता रहा हूँ। दक्षिणी अमेरिका एक ये हो गया। और दक्षिणी अमेरिका के बारे में अगर हम सोचें तो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिणी अमेरिका में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आया, दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजिस डेल सेलेडो, ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, ओजिस डेल सेलेडो, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका की अगर हम खास बात करें तो एक क्वेश्चन आ चुका है कि प्यूमा और जगुआर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में प्यूमा और जगुआर ये आपके दक्षिणी अमेरिका के शिकारी जानवर हैं, ठीक है। कोको उत्पादन में ब्राज़ील का स्थान है। अभी ये क्वेश्चन आरओ में आया था कोको से रिलेटेड। तो कोको उत्पादन में जो स्थान है ब्राज़ील का है और ब्राज़ील आपका दक्षिणी अमेरिका में है। ब्राज़ील जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का भी प्रोडक्शन करता है। एक चीज़ इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा होता है कॉफ़ी का बाय द कंट्री ब्राज़ील, ठीक है। फिर उसके बाद एंडीज़ पर्वतमाला तो दक्षिणी अमेरिका में है ही। और एंडीज़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांकागुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, हम इसमें अगर हम मैप में आ जाएं तो ये आपका है दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पे आपकी एंडीज़ जो पर्वतमाला है और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। एंडीज़ विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, पूरे विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज़ पर्वतमाला है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये हो गया आपके कुछ पॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं तो अब क्या बचा है, हमने देख लिया अटाकामा, हमने देख लिया अटाकामा जो था दक्षिणी अमेरिका को सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। नेक्स्ट काजलकुंग उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, दस्तलुत पूर्वी ईरान, मोजावे दक्षिणी कैलिफोर्निया, सोमालिया अफ्रीका। फिर हम लोग आते हैं तो पेंटागोनिया जो आपका है वो अर्जेंटीना और चिली, ये था पेंटागोनिया, अर्जेंटीना चिली है कहाँ, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। तो पेंटागोनिया जो मरुस्थल है वो अर्जेंटीना और चिली, ठीक है। ग्वानको एक चीज़ है, ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है। ये मैं रिलेट कर रहा हूँ एक्चुअली पेंटागोनिया से। ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया था, पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है ग्वानको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो दक्षिणी सितो डे सेचुरा, उत्तरी पश्चिमी पेरू, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है नाबेब मरुस्थल, ये दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। फिर हम आते हैं ग्रेट बेसिन, सिरा नेवादा,
और उटाह संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में बात कर लिया जाए। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरेबियन सागरीय क्षेत्रों को अगर मिलाया जाए तो कुल यहाँ पर 29 देश हैं। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। उत्तरी अमेरिका में टोटल जो है उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन सागरीय क्षेत्रों को मिला करके 29 देश हैं। कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1492 में, और इसे नई दुनिया भी कहा जाता है, नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। अब एक पॉइंट है कि पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे आपका अंध तथा प्रशांत महासागर के बीच जहाज़ों की जो आवागमन की स्थिति है वो सुगम बनती है। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका के बारे में बताएं तो यहाँ पर मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गए। एस्किमो के बारे में आप जानते होंगे, इनका जो घर होता है बर्फ़ का बना होता है, ठीक, जिसे इग्लू कहते हैं। अच्छा, अब और क्या बता सकते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में? तो उत्तरी अमेरिका का, हाँ, एक जो है जो उच्चतम पर्वत शिखर है वो है माउंट मैकिनले। ठीक है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जब हम ज्वालामुखी में आएंगे तो वहाँ पर हम आपको सक्रिय, सुसुप्त, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। अभी यहाँ पे आप सिर्फ इतना जानें कि ये उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अलास्का में है। ठीक, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को हम ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये ग्रैंड बैंक ये आपका मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन का एक केंद्र है। ठीक, अब उत्तरी अमेरिका में ही आपका जब कनाडा आएगा तो कनाडा की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई विश्व में सबसे ज़्यादा है, और तट रेखा के लंबाई के मामले में अगर कनाडा फर्स्ट पे है तो दूसरा स्थान नॉर्वे का है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट हो गए, हमने ये डिस्कस किया उत्तरी अमेरिका। अब आ जाते हैं सोनोरन, मैक्सिको, ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका। एरिजोनो, नेवादा, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक, अब ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ जो पार्ट है, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, ये पूरा पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी आप जान ही चुके हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप है। और अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में और कुछ हम जानें उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम जो है चले मैप में स्थिति देख लें। आइए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, अब इसमें है क्या कि हम देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका में आप देखेंगे अटाकामा। ठीक, दूसरा पॉइंट आप जो है जब उत्तरी अमेरिका में आएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा इसको जूम कर दें, ग्रेट साल्ट लेक, ये आपका उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट बेसिन, उत्तरी अमेरिका। सोनोसा, मोजावे, ये दोनों आपके उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आ जाइए इधर आप, तो आप जो है अफ्रीका में देखेंगे सहारा, कालाहारी, नामिब, ये 3 आपके जो है अफ्रीका महाद्वीप में हैं। यहीं पर हमने देखा था जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, आ जाइए ऊपर, यहाँ पर आप देखेंगे तो काराकोरम, कालजिकुम गोबी, तकला मकान,
ये चीज़ें आपकी हो गई। थार मरुस्थल आप देख ही रहे हैं इंडिया का। दस्तुलुत, ये आपका जो है दस्तुलुत हो गया जो कि ईरान। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं अरेबियन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं। फिर हम आ जाते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देख लीजिए, अगर आप ऐसे डिवाइड करें, ठीक, तो इधर देखिए सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, तनामी। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं, ये उत्तरी भाग में अगर आप देखेंगे तो वो तनामी है, और उत्तर पूर्व में अगर जाएंगे तो ये आपका सिम्पसन है। ठीक, ये जो मैपिंग है, मैपिंग के थ्रू पढ़ना बड़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। अच्छा है क्या कि इसकी मैं कुछ जो है सीरीज़ लेकर के और आऊँगा, और उसमें कुछ तथ्यों के साथ, जैसे जलसंधि हुई, घास के मैदान हुए, पर्वत श्रृंखलाएँ हुई, वो सब डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम आपको एक एक चीज़ बता देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ कौन सागर है, यहाँ कौन सागर है, महाद्वीप की स्थिति क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है। ठीक है, कौन सी जलसंधि है, जो भी आपके सागर हैं कहाँ पर हैं, चाहे वो कैरेबियन सी हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे आपका आपका अटलांटिक हो। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं, उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में जैसा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लेकर के हम आते हैं, और फिर आगे नेक्स्ट सीरीज़ को बढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो महाद्वीप को लेकर के हो, चाहे वो किसी सागर से रिलेटेड हो, झील से रिलेटेड हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हम एक जो है सीरीज़ बनाएंगे, पॉकेट सीरीज़। वो पॉकेट सीरीज़ होगी जो कि फैक्ट बेस्ड होगी। ठीक है, तो उसमें महाद्वीप के जो भी फैक्ट्स होंगे वो डिस्कस कर लिए जाएंगे, और फिर अगर हम मरुस्थल का जैसे आज डिस्कस किए हैं तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही कई चीज़ें हैं, उसको अलग अलग डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है टेलीग्राम पे आपको ये इसकी पीडीएफ शेयर की जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको फिर इसकी सीरीज़ मिलेगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहता है आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही। इनफैक्ट अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे याद रखें, कैसे समझें, तो वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे होता क्या है कि ट्रिक से आप पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा, लेकिन हाँ समझ के पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा। इसीलिए मैंने मैप का सहारा लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा होगा कमेंट करिएगा। आपको ये मरुस्थल का जो भी पार्ट 1 था ये समझ में आया, कैसा लगा, इसका फीडबैक दीजिएगा। और हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, अगर आपको सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, गुड नाइट।